अम, अक्सर मैंने नोटिस किया कि जो सबसे बेस्ट कलाकार होते हैं, उनके अंदर दुःख होता है। पर आपके अंदर मुझे दुःख बिल्कुल महसूस नहीं होता। दुःख क्या है? अ, जब सूरज बहुत गर्म था, उससे पृथ्वी टूटी थी, तो वो दुःख था, वो टूटना था। उस टूटने से एक नई दुनिया तैयार हुई। जो बीज नीचे टूटता है ज़मीन के अंदर दबा हुआ, वो भी टूटा है, पर उससे एक नया पेड़ तैयार हुआ। बादल से जो बूंद टूटती है, वो भी उससे टूट के गिरती है, पर वो ज़मीन पर गिरती है और ज़मीन पर लोग खुश हो जाते हैं, फसलें पैदा होती है। माँ की गर्भनाल से जुड़ा हुआ जो बच्चा 9 महीने तक उसको महसूस करता है, वो बाहर आते ही माँ से टूट जाता है, दुःख है उसका, लेकिन उसको एक नई ज़िंदगी मिलती है। तो मैं अंदर से खूब टूटा हूँ। आई हैव बीन चीटेड बाय लॉट ऑफ पीपल। मुझे मुझे बहुत लोगों ने बहुत दुःख दिया है। आई हैव बीन चीटेड इन लव, आई हैव बीन चीटेड इन माय प्रोफेशन। मेरे को मेरे प्रोफेशन में खूब गालियाँ, खूब गुस्सा, खूब कॉन्स्पिरेसीज़ मिली हैं। आई हैव बीन चीटेड माय माय बूज़म फ्रेंड्स, जिनके साथ मैं एक बेड पे सोया हूँ, एक कार में बैठा हूँ, मैंने एक थाली में खाना खाया है। जिनकी जेब में पैसा है या नहीं इसकी चिंता मैंने की है। जिनके बच्चे मेरे हाथ में हुए हैं, मेरी बेटी जिनके हाथ में हुआ है। आई हैव बीन ब्रूटली चीटेड एंड इमोशनली जो ना शैटर्ड एंड मर्डर्ड बाय देम। बट मेरे चेहरे पे ये खुशी और ये प्रसन्नता इसलिए है कि मैंने उस दुःख को एनर्जी बनाया है। मैंने उस दुःख को अपने रेल इंजन की शक्ति बनाया। वो जो आग उन्होंने मेरे को सौंपी थी, मैंने उसमें अपनी क्रिएटिविटी का कोयला डाला और भाप बनाई और मैं उसको लेके भग गया। मैं उसमें काफ़ी तपा हूँ और मैंने उसकी नेगेटिविटी भी महसूस की अपने अंदर एक बार, कई बार महसूस की है। अब भी आ जाती है कई बार उसके शेड्स। खिड़कियाँ तो अब भी खुली हुई हैं, गेट बंद है। आपके चेहरे पर वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। मैं उनसे लड़ता हूँ कि नहीं ये नहीं आने दूँगा, मैं ये नहीं होने दूँगा। तो जैसे मेरा एक शेर है कि अ, हिम्मत का सागर लांघो, तो लहर-लहर जयकारा होगा। दिल टूटे या एटम टूटे, दुनिया में उजियारा होगा। एटम का मॉलिक्यूल टूटता है, आप उससे बम बना लेते हैं और नेगेटिव थॉट के साथ, और हिरोशिमा नागासाकी में आप लाखों लोगों को युद्ध के समापन के बाद मार देते हैं, सिर्फ अपनी ईगो को मसाज करने के लिए कि हमने जापान को नील डाउन करा दिया। एटम का बम ताकत आती है आपके अंदर और आप जो हैं दुनिया को तबाह करने की धमकी देने लगते हैं। लेकिन एटम की ताकत मिलती है आपको और आप एक एटॉमिक पावर स्टेशन लगाते हैं, और गांव में जो एक जनरेशन मिट्टी के तेल में पड़ी थी या चांद की रोशनी के नीचे पड़ी थी, उसी बच्चे के सिर पे एक बल्ब जगमगा रहा होता है, जिसमें वो दुनिया देखने की कोशिश कर रहा होता है। सो इट्स ऑन यू कि जो एनर्जी आपको मिली है, द एनर्जी द वर्ड रेंडर्ड इन यू नाउ इट इज इवन बाय दिस पॉडकास्ट, how you are transforming to generations to the people around you. That is the beauty. सेल्फ पिटी को लेकर आप कुछ कहना चाहोगे? सेल्फ पिटी उसको भी एड्रेस करना चाहिए। मेरे को बहुत होती है, मतलब मेरे को दुख भी होता है और मेरे को खुद की कमजोरियों पर भी गुस्सा आता है कई बार। जैसे अभी लास्ट जो सेल्फ पिटी मुझे हुई वो मणिपुर में हुई। when those videos surfaced and I was watching those videos, मुझ तक आए, आई वॉज फीलिंग सो हेल्पलेस। मुझे इतना गुस्सा था, मुझे लग रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे लगता था मैं उन्हें जानता नहीं हूँ लड़कियों को। मेरा मेरा मुझे लगता था कि मैं कोई जो मुझे महंगे से महंगा शॉल मिला हो। अब तो वो पुराना हो गया वीडियो, पर फिर भी मेरे दिमाग में क्या ख्याल आ रहा था कि जो मुझे महंगे से महंगा शॉल मिला हो या मैंने खरीदा हो, मैं उसे लेके जाऊं और अकेले में, वो मुझे जाने भी ना कि मैं कौन कुमार विश्वास हूँ, और मैं उन्हें वो शॉल उड़ाऊँ और उनके गले लग के रो लूँ थोड़ी देर, उनसे कहूँ कि मेरी बहन हो तुम, मेरी बेटी हो, मेरी माँ हो, गलती हो गई इन लड़कों से, ये जानवर हैं, बस माफ़ कर देना, कोई बद्दुआ मत देना इस दुनिया को, इस पृथ्वी को, तुम क्षमा कर देना, कभी ना कभी सुधरेगा, मैं आशा ही करता हूँ। तो ऐसी सेल्फ पिटी होती है। कई बार खुद के यूज़ किए जाने पर भी गुस्सा आता है, पर फिर मुझे लगता है कि शायद एग्जिस्टेंस ने इतना हिस्सा रखा था कि ये यूज़ होगा। जैसे गोल्ड है, वो 24 कैरेट के गोल्ड का गहना नहीं बनता, उसकी अंगूठी नहीं बनती, तो उसमें 1 कैरेट 2 कैरेट आपको तांबा मिलाना ही पड़ता है। तो 22 कैरेट होता है जिस पे 24 लिखते हैं वो। तो अगर वो 2 कैरेट के तांबे को अंदर लेने से गोल्ड मना कर दे कि नहीं मैं तो 100% शुद्ध रहूंगा, तो फिर उसका कोई उपयोग नहीं होगा, किसी सुंदरता को वो अच्छा नहीं कर पाएगा।
तो मुझे लगता है कि मेरे 24 कैरेट जो अंदर है, उसमें कई बार दुनिया का 2% ये कलुष, ये गंदगी आ जाती है। सो मुझे लगता है भगवान शायद मुझसे कोई ऑर्नामेंट बनवा रहा है, मेरी ज़िंदगी को ऑर्नामेंट बना रहा है, ताकि मैं अपने जाने के बाद भी रोशन रहूँ, लोग देखें, सीखें, जानें या मेरा ठीक जजमेंट कर सकें। सो उसको फिर मैं कन्फेस कर लेता हूँ। दुःख का भी कर्तव्य होता है? हाँ, दुःख इसलिए कर्तव्य होता है कि आप अगर उसकी गंभीरता समझ रहे हैं, उसकी सीरियसनेस समझ रहे हैं, तो फिर आप उस सफ़रिंग्स को दूसरे को ना आए इसकी ज़िम्मेदारी में लग जाते हैं। जैसे मैं अक्सर अपने राम के सीज़न में सुनाता हूँ कि अ, राम जिस रास्ते से आए थे, जब भरत उनको बुलाने के लिए वापस आए, तो भरत ने चप्पल नहीं पहनी। तो समवन आस्क्ड कि महाराज आप चप्पल पहन लीजिए। तो उन्होंने कहा, "हाँ, नहीं, नहीं भैया इस रास्ते से गए हैं तो आई वांट टू फ़ील दिस" कि उन्होंने कितना कष्ट उठाया है। और उधर दूसरी तरफ राम वनदेवी को बुला के बोलते हैं कि मेरा एक काम कर दोगी? वो कहती है, "अरे भगवान! आप काम बोल रहे हैं, बताइए आप।" तो वो कहते हैं कि ये रास्ते के ना सारे कांटे हटा दो, जिस रास्ते से मैं आया हूँ। तो बोले, "क्यों? आप तो आ चुके।" बोले, "मेरा छोटा भाई भरत है, वो मुझको ढूँढता हुआ आएगा, सो उसको कांटे नहीं लगने चाहिए।" तो वो बंदे भी कहती है, "हटा देती हूँ, पर वो इतने कोमल है क्या कि कांटे से उनको दर्द हो जाएगा?" तो भगवान कहते हैं कि कोमल तो नहीं है, वो बहुत कठोर है और बहुत ताकतवर है। बट अगर उसको एक भी कांटा चुभा तो उसको इस बात का दुःख बहुत ज़्यादा होगा कि मेरी वजह से भैया इस रास्ते पे चल के आए। सो दिस इज़ द ड्यूटी बाउंड ग्रीफ, कि एक दुःख ने कितना ड्यूटीफुल दोनों भैयाओं को बना दिया है। एक भाई है जो कह रहा है मैं चप्पल पहन के नहीं चलूँगा बिकॉज़ आई वांट टू फ़ील दैट दैट दुःख, आई वांट टू फ़ील दैट ग्लानि, आई वांट टू फ़ील दैट ऑल द थिंग्स माय मदर डिड और बिकॉज़ ऑफ मी, मेरी वजह से हुई। मैं इसे महसूस करना चाहता हूँ। और एक भाई है जो कहता है कि मैंने झेल लिया तो झेल लिया, ये तुमको ना झेलना पड़े। जैसे मैं अपने जो मेरे शिष्य हैं, जो मेरे जिनका मैं गुरु हूँ, उन बच्चों के लिए कई बार वो मुझे काम सौंप के सो जाते हैं और मैं बेचैन रहता हूँ, यार उसका वो काम नहीं हुआ। या जैसे आप जब पढ़ते होंगे, मैं जब पढ़ता था या मैं शुरुआत के कवि सम्मेलनों में था, आप बिना रिजर्वेशन बाथरूम के पास सूटकेस पे बैठ के जा सकते हैं। बट योर मदर इज़ गोइंग, योर वाइफ इज़ गोइंग, देन यू कांट डू दैट। आपको चाहे ट्रेन खरीदनी पड़े, आपको चाहे टीटी के चरणों में लेटना पड़े कि ना माँ जा रही है, एक सीट दे दे। बिकॉज़ आप वो दुःख झेल सकते हैं, बट आपको जो प्यार करते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान खुद कष्ट सह सकते हैं। मैं राम के वैसे में कह राम खुद तकलीफ झेल सकते हैं, पर राम को जो प्रेम करते हैं, वो अम, तकलीफ में आए, राम ये अक्सर बर्दाश्त नहीं मैंने कर नोटिस सकते। किया है कि जो सबसे